नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। ईपीएफओ मुख्यालय नई दिल्ली से 9 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें संसद के मानसून सत्र के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों की पूरी तारीखें तय कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार संसद में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठेगा अथवा नहीं। क्या 7,500 न्यूनतम पेंशन और डीए की मांग सरकार इस पर कोई जवाब दे पाएगी अथवा नहीं, और क्या लाखों पेंशनर्स को इस बार राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है अथवा नहीं। ये सारी प्रश्न है। आज की वीडियो में हम इसी आधिकारिक दस्तावेज को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, यह पत्र एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफओ के मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। पत्र की तारीख 9 जुलाई 2026 और इसमें साफ लिखा गया है कि 18वीं लोकसभा का 8वां सत्र और राज्यसभा का 271वां सत्र यानी कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछने के लिए संसद में अलग अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में 20 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त, 10 अगस्त, और वहीं पे अगर राज्यसभा की बात करें तो 23 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त और 13 अगस्त, यानी इन्हीं दिनों में श्रम मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। यही जो तो दिन है। अब सवाल आता है कि क्या इसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स का इससे क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए, महंगाई भत्ता यानी कि डीए उसमें जोड़ा जाए, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उनको मिले। लेकिन इन मांगों को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन, ज्ञापन दिए गए। नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएसी के ने जो तो लगातार सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया है, पेंशनर्स की आवाज को पहुंचाया। दिलचस्प बात यह रही है कि संसद के लगभग हर सत्र में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े सवाल उठते हैं। इसलिए जब ईपीएफओ खुद संसद प्रश्नों की तैयारी के लिए यह पत्र जारी करता है तो पेंशनर्स की उम्मीद जो तो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि इस बार इस मुद्दे का जो तो ये मुद्दा एक बार फिर से संसद में गूंजेगा। दोस्तों, इस बार उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देश भर में सांसदों को लगातार ज्ञापन दिए गए हैं। हाल ही में कई जिलों के सांसदों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्रालय तक जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग पहुंचाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले संसद सत्र में भी सरकार से ये कई बार पूछा गया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर क्या विचार चल रहा है। हालांकि अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन हर बार सरकार को संसद में जवाब देना होता है। यही कारण है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले ईपीएफओ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संसद आने वाला है और उनमें जो सवाल आने वाले हैं और समय पर उनको तैयार किया जाए। इसका मतलब है कि श्रम मंत्रालय से जुड़े विषयों पर गंभीर तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ा दी गई है और नहीं इसमें 7,500 रुपए मंजूर होने की कोई घोषणा है। यह केवल संसद सत्र और प्रश्नों की तैयारी से संबंधित आधिकारिक प्रश्न पत्र है। लेकिन अगर किसी संसद द्वारा ईपीएस 95 पेंशन पर सवाल पूछा जाता है तो सरकार को संसद में उसका आधिकारिक जवाब देना होता है। यही वो वजह है कि दस्तावेज में पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, 20 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र ईपीएस 95 पेंशन के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहों पर इस बात पर रहेंगे कि क्या संसद में इस बार 7,500 न्यूनतम पेंशन और डीए का मुद्दा मजबूती से उठाया जाएगा अथवा नहीं। क्या सरकार कोई नई घोषणा करेगी अथवा नहीं, या फिर पहले की तरह केवल लिखित जवाब देकर मामले से आगे बढ़ जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद के भीतर मिलेंगे आपको। हम आपको जो तो इस विषय में भी अपडेट लेके आएंगे। जो प्रश्न और उत्तर का सिलसिला होगा उसमें भी मैं आपको जो भी जैसे भी आ जाएगा एक समय के अनुसार उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के उसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अब तक मैं जो जानकारी पहुंचाता हूं सही समय तक जानकारी पहुंचा सकूं। मेरा भी जो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाए, मनोबल बढ़ाए, ताकि आपके लिए मैं इसी प्रकार से निरंतर काम करता रहूं निस्वार्थ भाव से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।